अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा क़ीला लहुम, जब उनसे ये कहा जाता है ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, कि ज़मीन में फ़साद ना करो। अब यहाँ पे मुराद क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया तो अब उनकी ठीक-ठीक पैरवी करो, उनके पीछे चलो, उनका हुक्म है तो जंग के लिए निकलो, उनकी तरफ से अगर तकाज़ा आता है तो माल पेश कर दो, और अगर तुम इससे कतराते हो तो फिर जमाती जिंदगी जो है उसके अंदर फितना और फसाद पैदा हो जाता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क़ौलू, उन्होंने कहा इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए इनकी चालाकी क्या थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये कहते थे कि देखो तुम ऐसा काम ना करो, इससे क्या होता है कि सोसाइटी पोल्यूट हो जाती है, तो वो क्या कहते थे कि हम तो सुलह कराने वाले हैं, हमारी नज़र में ये लड़ना झगड़ना कोई अच्छी बात नहीं है, टकराव तसादम कोई अच्छे काम थोड़ी होते हैं, बस लोगों को ठंडे ठंडे दावत देते रहो, जो चाहे कबूल कर ले, जो चाहे रद्द कर दे। ये ख्वामखा दुश्मन से टकराना और जंग करना किस लिए है? और अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए कुर्बानियां देने, मुसीबतें झेलने और मुशक्क़तें बर्दाश्त करने के मुतालबे काहे को हम करें। यहाँ पे जरा रुक के हम अपने दिल को टटोलें कि कहीं ऐसी चीज हम तो नहीं कर रहे कि हम अपनी आंख से अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के खिलाफ लोगों को करते देखते हैं, खुले आम हम देखें कि लोग गलत काम कर रहे हैं और हम उनको कुछ भी ना कहें, और हम इन्हें दिल से भी बुरा ना कहें, और हम ये सोचें कि ठीक है वो तो उनकी अपनी जिंदगी है, वो जो भी कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए ये एक एक आप देखिए जो आदत अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं, इनको ही आप ये इसी तरह से देखें जैसे एक सांचा होता है जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुकी बनानी है तो आप उसके अंदर जो भी आपने मिक्सचर बनाया हुआ है उसमें डालते हैं तो उसी शेप में वो कुकी बन जाती है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन जो है वो बिल्कुल वो वही शेप है कि जिसके अंदर हमारे अमाल जाते जाएंगे और वो वही शेप इख्तियार करते जाते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे अंदर मुनाफिकत की कोई एक भी अलामत है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ साथ ये दुआ करते रहें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उससे दूर कर दे, आमीन सुम आमीन। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, कि आगाह हो जाओ कि हकीकत में यही लोग मुफसद हैं मगर उन्हें शऊर नहीं है। इस आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यही हैं वो लोग जो फसाद फैलाने वाले हैं, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तो ज़मीन में इस्लाह के लिए है। इस इस्लाह के लिए कुछ ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, इसलिए कि मरीज इस दर्जे को पहुंच चुका है कि ऑपरेशन के बगैर इसकी शिफा मुमकिन नहीं है। अब अगर तुम इस ऑपरेशन के रास्ते में रुकावट बनते हो तो दर हकीकत तुम फसाद मचा रहे हो, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है। आयत के आखिरी अल्फाज पे जरा आप गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलाकिन ला यशऊरून। यहाँ से ये बात वाज़ेह हो रही है कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला शऊरी निफाक की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो सारा तज़किरा है फिलहाल वो गैर शऊरी निफाक के बारे में हो रहा है। और आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वाइज़ा क़ीला लहुम, जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए। तो यहाँ पे देखिए मुनाफिकीन को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि आखिर देखो ये दूसरे अहले ईमान हैं, जो बुलावा आता है तो फौरन लब्बैक कहते हैं, जबकि तुमने और ही रवश इख्तियार कर रखी है। और वो क्या कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, वो कहते हैं कि क्या हम ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं। अब इस आया में देखिए कि मुनाफिकीन जो थे वो सच्चे ईमान वालों के बारे में ये कहते थे कि इन्हें तो अपने नफे की कोई फिक्र नहीं है और ना ही इनको नुकसान की है, ना खतरात का कोई ख्याल है, ना अंदेशों का कोई गुमान है, जान माल और औलाद की इनको कोई परवाह ही नहीं है। ये घर बार छोड़कर आ गए हैं, अपने बाल बच्चे कुफारे मक्का के रहमो करम पर छोड़ आए हैं कि सरदारान कुरैश इनके साथ जो चाहे सलूक करें। तो ये तो बेवकूफ लोग हैं। आजकल आप लोगों ने ये टर्म भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये लोग तो फनेटिक हो गए हैं। अब देखिए ये इनकी एक और भी चाल होती थी, वो ये कहते थे कि भाई देखभाल कर चलना चाहिए, दाएं बाएं देख कर चलना चाहिए, अपने नफा नुकसान का ख्याल करके चलना चाहिए। ठीक है, इस्लाम दीन हक है, लेकिन बहरहाल अपनी और अपनी अहलो अयाल की मसलतों का भी ख्याल रखना चाहिए। और ईमान वालों के लिए कहा करते थे कि ये लोग तो बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फरमाते हैं अला, खबरदार हो जो इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, कि यही लोग हैं जो बेवकूफ है लेकिन उनको इल्म नहीं है। देखिए इस आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला सच्चे ईमान वालों की खूबी बयान कर रहे हैं कि जो ईमान के हर तकाजे को पूरा करने के लिए हर वक्त हाजिर हैं। उनसे बड़ा अक्लमंद और उनसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। उन्होंने ये जान लिया है कि असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, ये जिंदगी तो आरजी जिंदगी है।
تو अगर कल के बजाय आज खत्म हो जाए या अभी खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? यहाँ से जाना तो है ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना तो है। तो अकल तो इन लोगों के अंदर है। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, और जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान रखते हैं। देखिए इस आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि आम यहूदी जो थे ना, वो तो ये कहते थे कि हम तो आखिरत पर भी ईमान लाते हैं, हम अल्लाह पर भी ईमान लाते हैं। जबकि मुनाफिकीन जो थे ना, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते थे। और फिर वो कहते थे वाइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब ये खिलवत में होते अपने शैतानों के पास। यहाँ पे शयातीन से मुराद यहूद के उलमा भी हो सकते हैं और मुनाफिकीन के सरदार भी। यहाँ पे आप ये देखिए कि अब्दुल्ला बिन उबई जो था वो मुनाफिकीन मदीना का सरदार था। अगर वो कभी इनको मलामत करता कि मालूम होता है कि तुम बिल्कुल पूरी तरह से मुसलमानों में ही शामिल हो गए हो, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मान रहे हो, तो अब इन्हें अपनी वफादारियों का यकीन दिलाने के लिए ये कहना पड़ता था कि नहीं नहीं, हम तो मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं, हम इनसे जरा तमस्खर कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कि मुनाफिक जो होता है ना, वो दो रुखा होता है। नाफका ऐसी सुरंग को कहते हैं जिसके दो रास्ते होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे गो जो है वो अपने बिल के दो मुंह रखता है, अगर कुत्ता शिकार के लिए एक तरह से दाखिल हो जाए तो वो दूसरी तरह से निकल भागता है। तो मुनाफिक भी ऐसे शख्स को कहते हैं जो दो रुखा होता है। सूरत निसा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिकीन के बारे में कहा आयत नंबर 43 में कि यानी कुफर और ईमान के दरमियान डावाडोल है, मुजब्जब होकर रह गए हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। यहाँ पे एक और बात भी आप नोट कर लें कि लफ्ज़ शैतान के बारे में दो राय हैं। एक ये कि इसका मादा शीन तौ नून है, और दूसरा ये कि शीन वाव तौ मादा से है। शैताना का मानी है कि बहुत दूर हो गया, पर शैतान से मुराद है जो अल्लाह की रहमत से बहुत दूर हो गया। जबकि शाफा और यशूतु जो है ये गजब और हसद के मानों में आता है, यानी कोई शख्स गुस्से और हसद के अंदर जल उठा। चुनांचे एक तो शैतान वो है जो जिन्नात में से है, जिसका नाम पहले अजाजील था, अब हम इसे इब्लीस के नाम से जानते हैं। फिर ये कि दुनिया में जो भी इसके पैरोकार हैं और इसके मिशन पर शरीकेकार हैं, ख्वाह इंसानों में से हों, गौर कीजिएगा कि ख्वाह वो इंसानों में से हों या जिन्नों में से, वो भी शयातीन ही कहलाएंगे। इसी तरह अहले कुफर के जो बड़े बड़े सरदार हैं, इनको भी शयातीन से ही ताबीर किया जाता है। और आयत नंबर 14 में ही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कौलू इन्ना माअकुम, तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, और इन लोगों से तो महज हम मजाक कर रहे थे। देखिए इस आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जब वो अलहदगी में अपने शयातीनों या सरदारों से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि असल में तो हम आपके साथ हैं, इन मुसलमानों को तो हम बेवकूफ बना रहे हैं, इनसे तमस्खर कर रहे हैं, जो इनके सामने आमन्ना कह देते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अल्लाह यस्तहज़ियु बिहिम, कि दर हकीकत अल्लाह उनका मजाक उड़ा रहा है और उनको उनकी सरकशी में ढील दे रहा है कि वो अपने अकल के अंधेपन में बढ़ते चले जाएं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सरकशों की रस्सी दराज करता है। कोई शख्स सरकशी के रास्ते पर चल पड़े तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे फौरन नहीं पकड़ता, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक कानून है, बल्कि वो उसको ढील देता है कि चलते जाओ जहां तक चलना चाहते हो। तो उनकी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला रस्सी दराज कर रहा है, लेकिन ये समझते हैं कि हम तो मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चल रहा। असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मजाक तो अल्लाह के नज़दीक उनका उड़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए, जो लफ्ज़ आया ना या माहून, वो आता है अकल के अंधों के लिए। और आगे देखिएगा आयत नंबर 18 में उम्युन का जो लफ्ज़ आता है ना, वो बसीरत के लिए आता है कि बसीरत से जैसे आंखों से अंधा जो होता है। लेकिन यहाँ पे या माहून का जो लफ्ज़ है वो उनके लिए आता है